ये गलती सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी की, जो आज तक पछता रहा है। हम तो खुश हैं कि बादल साहब के जीते जी हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई और बादल साहब अब पछता रहे हैं। सारी हरियाणा सरकार सुन ले, सीएम साहब सुन ले, 31 तारीख तक हम सरकार को और सीएम साहब को टाइम देते हैं। 31 दिसंबर का सरकार को टाइम दे रहा हूं, या तो सरकार बैठ के संगत से बात करे। अब हमने सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी है। देखना अब यह है कि 31 तारीख तक सरकार को इसका हल निकालती है या नहीं निकालती। यदि नहीं निकालेगी तो अगला फैसला हम 31 तारीख के बाद लेंगे और 1 तारीख को ऐसा धमाका करेंगे तो फिर बादल की तरह हमारे सीएम साहब को भी कहीं पछताना ना पड़ जाए कि जिंदा साहब और संगत की फैसले की बात मानी होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। तो हम तो 1 तारीख को अपना निर्णय अकाल तख्त पर जाके सुना देंगे। मेरी संगत मेरे विरोध में हो गई, हर जगह मेरे प्रदर्शन होने के विरोध में हो गए। मैं संगत का सामना नहीं कर पाया और संगत ने स्पष्ट कह दिया जिंदा साहब या सरकार को रखो या संगत को रखो, तो मैंने संगत चुनी। इसलिए मैं आज हर जिले में जाके मीटिंगें कर रहा हूं और यही कारण है। मुझे कमेटी मंजूर थी मगर संगत को यह कमेटी मंजूर नहीं। भूल सीएम साहब से हुई है, मेरे से नहीं हुई। गलती सीएम साहब ने की है, मैंने नहीं की। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पहले बादल साहब को मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ सके, आज सीएम साहब नहीं समझ सके। नहीं, मैं समझता हूं बाहर रह के मजबूती से लड़ सकता हूं, वहां तो मैं गुलाम रह के करता। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और खबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रहे जगदीश सिंह झिंडा ने आज अम्बाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और वो अब सरकार को चेतावनी देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार 31 तारीख तक कमेटी को भंग कर दोबारा से नए सदस्य है वो चुने, अन्यथा अंजाम कुछ और होगा। 1 तारीख को वो कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ उनका कहना है वो सुनवाते हैं आपको। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अम्बाला में अपने वर्करों के साथ मीटिंग करने का मेरा एक बहुत ही अहम मुद्दा था। मैं महसूस करता हूं कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई मैनेजमेंट कमेटी 38 मेंबरी बनी है, वो इस प्रकार नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस कमेटी का नाम है। जहां गुरुद्वारों का प्रबंध और सिख लफ्ज आ जाता है तो उसमें सरकार को सिखों की राय लेनी चाहिए थी भी कमेटी कैसी गठित हो। यह ठीक है कि कुछ दिन पहले जब सीएम साहब लिस्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी चंडीगढ़ ऑफिस में बुलाया था, सीएम हाउस, तो मैंने उनका मान सम्मान किया। मैंने कहा सीएम साहब मेरे से ना कोई नाम कटवाओ और ना डलवाओ, मेरे लिए सारे हरियाणा के सिख बराबर हैं, आप 41 मेंबरी कमेटी बना दो तो मुझे मंजूर हो। सीएम ने उस टाइम मेरी भावना को नहीं समझा, वो समझ गया कि शायद जिंदा साहब मुझे परमिशन दे के जा रहे हैं। यदि सीएम साहब थोड़ा सा भी इसके ऊपर गौर करते तो जैसे मैंने उनका मान सत्कार रखा था, सीएम साहब को पता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 22 साल लड़ाई लड़ी, तो सीएम साहब का यार उनकी पार्टी का तो कोई वहां पर नहीं रहा, कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इसलिए सीएम साहब यदि वहां मौका संभालते तो वो कहते जिंदा साहब हमने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, आप जाओ अपने साथियों से सलाह करके 41 मेंबरी लिस्ट मुझे दे दो तो मैं इसके ऊपर मुहर लगा दूंगा। होना ये चाहिए था। यह गलती सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी की, जो आज तक पछता रहा है। हमने सुखबीर बादल जी से मीटिंगें की और मीटिंगें जब करते थे हम केवल हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तो बात रखते थे, मगर जब समझौते की बात आती तो हम केवल बादल साहब से, चाहे सुखबीर बादल से मीटिंग हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल से हो, चंदू माजरे से हो, टोड़ा साहब जीवित थे, टोड़ा साहब से हो, बीबी जगीर कौर से हो, मक्कड़ से हो, या बड़े अकाली दल दलजीत चीमा जी, किसी भी कई मीटिंगें 10-12 मीटिंगें हुई, सुखबीर बादल से भी सारी मीटिंगें हुई। हमने उनको केवल ऑटोनॉमी पावर मांगते रहे, भाई हरियाणा को आप ऑटोनॉमी पावर दे दो और सब ऑफिस हमारा हरियाणा में बना दो, और जो हम उस कमेटी का
एक चेयरमैन नियुक्त कर दो और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हमारी मीटिंग में आए और जो हम एजेंडा तैयार करें, प्रस्ताव पास करें, उसके ऊपर मोहर लगा दे, उस पर किंतु परंतु ना करे, ताकि हमें हरियाणा के सिखों की डिमांडों का ज़्यादा पता है। मगर बादल साहब ने कभी भी हमारी बात पर गौर नहीं किया और उन्होंने हमें हल्केपन लिया। और आज जब कमेटी बन गई है, और बादल साहब ने एक बार ये भी बयान दिया था, बड़े बादल साहब ने, जिस दिन हरियाणा की कमेटी अलग हो जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हम उनको ये तो नहीं कहेंगे भी आपने वादा क्यों नहीं पूरा किया। हम तो खुश हैं कि बादल साहब के जीते जी हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई और बादल साहब अब पछता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया अब पछताए क्या, और जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले बादल साहब पछता रहे हैं और आज मैं हरियाणा सरकार और सीएम साहब को चैलेंज तो नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी सरकार है, सरकार चलानी है उन्होंने, मगर एक बात उनके आगे मैं जरूर रखूंगा कि हमने फैसला लिया है, सारी हरियाणा सरकार सुन ले, सीएम साहब सुन ले, 31 तारीख तक हम सरकार को और सीएम साहब को टाइम देते हैं। फटाफट फैसला भी नहीं लेंगे। मैं हर जिले में जा रहा हूं। आज मेरी मीटिंग यहाँ है, कल को मेरी यमुनानगर और हर जिले में मीटिंगें होगी। मैं संगत की राय ले रहा हूँ भी क्या फैसला करना चाहिए, और संगत से अपील भी कर रहा हूँ कि अभी कोई विरोध वाली भी ऐसी बात ना करो, क्योंकि हमने सरकार को टाइम देना है। आज मैं आप मीडिया के रूबरू होकर अपने साथियों से सलाह करके 31 दिसंबर का सरकार को टाइम दे रहा हूँ। या तो सरकार बैठ के संगत से बात करे, और संगत यहाँ पर 12 से 15 लाख है, ये भी मैं समझता हूँ भी सारी संगत से सलाह नहीं हो सकती। लिस्ट मैं भेजूंगा सीएम साहब के पास, 100 आदमी हों, 150 हों, 50 हों, लिस्ट मैं भेजूंगा। उन आदमियों को बुलाकर यदि वो संतुष्ट कर देता है, चाहे इसी कमेटी पे कर दे, यदि संगत में सीएम साहब उन आदमियों को संतुष्ट कर जाते हैं तो कोई एतराज नहीं होगा। और यदि सीएम साहब से वो लोग ना सहमत हो सके, संतुष्ट ना हो सके, तो सीएम साहब और सरकार ये सोचे कि 15 लाख लोग इस फैसले के विरोध में हैं। अब हमने सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी है। देखना अब यह है कि 31 तारीख तक सरकार को इसका हल निकालती है या नहीं निकालती। यदि नहीं निकालेगी तो अगला फैसला हम 31 तारीख के बाद लेंगे और 1 तारीख को ऐसा धमाका करेंगे तो फिर बादल की तरह हमारे सीएम साहब को भी कहीं पछताना ना पड़ जाए कि जिंदा साहब और संगत की फैसले की बात मानी होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। छोटी बात बड़ी बात है, मुंह छोटा है। मैं ये भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि मोदी साहब ने जब कानून बनाया था तो किसानों से पूछ के नहीं बनाया था, और वो कहता था जो बन गया बन गया, अब वापस नहीं हो सकता। बड़े संघर्ष के बाद मोदी साहब को किसानों से इनडायरेक्ट रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, मुझे अफसोस है, तो मैं कानून वापस लेता हूँ। कभी ये बात हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वो लागू ना हो जाए, सीएम साहब को कभी ऐसे लफ्ज़ ना यूज करने पड़े। हरियाणा की सिख संगत की राय ले ले, यदि उसको अच्छी लगती है तो ठीक है, यदि नहीं लगेगी तो हम तो 1 तारीख को अपना निर्णय अकाल तख्त पर जाके सुना देंगे। वो फिर पीछे नहीं हटेगा जो हमारा फैसला लिया गया होगा। 31 तारीख के 7 दिन है, अभी 7 दिन में अपनी सरकार भी सोच ले, अपने मंत्रियों से सलाह कर ले, अपनी पार्टी से सलाह कर ले, अपने जो नए मेंबर हैं उनसे सलाह कर ले। 7 दिन बहुत होते हैं सीएम साहब के लिए। आज हम ये यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आप मीडिया के थ्रू आप भेज रहे हैं, आप इसके वर्षन में किसी को भी ले सकते। इस मामले को लेकर सीएम हाउस में या किसी अन्य अधिकारी से कोई आपकी बातचीत हुई है? नहीं, उनके कईयों के फोन भी आए मुझे, सरकारी अफसरों के भी आए, उनके पार्टी वर्करों के आए, उनके जो 38 मेंबर है उनके भी आए। मुझे प्रधान करमजीत सिंह का भी फोन आया इस मसले पर। मुझे सरदार त्रिलोचन सिंह जो राज्यसभा के मेंबर हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, उनसे मेरी घंटा घंटा बात होती रहती है। कारण इसका ये है कि मैंने हरियाणा के सिखों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, स्वाभिमान के लड़ाई लड़ी है। मगर कमेटी में दुख इस बात का है कि कमेटी में वो लोग हैं, मुझे अकेले को दुख नहीं, मैं तो उस कमेटी को मंजूर कर लेता। यदि मैं उस कमेटी को मंजूर ना किया होता
तो मैं सीएम साहब को चादर तलवार भेंट करके 13 तारीख को नहीं जाता। 13 तारीख के बाद मेरी संगत मेरे विरोध में हो गई, हर जगह मेरे प्रदर्शन होने के विरोध में हो गए। मैं संगत का सामना नहीं कर पाया और संगत ने स्पष्ट कह दिया जिन्ना साहब या सरकार को रखो या संगत को रखो, तो मैंने संगत चुनी। इसलिए मैं आज हर जिले में जाके मीटिंगें कर रहा हूं और यही कारण है। मुझे कमेटी मंजूर थी मगर संगत को ये कमेटी मंजूर नहीं। यदि मुझे ना मंजूर होती तो सीएम का धन्यवाद मैं 13 तारीख को क्यों सीएम हाउस करने का। ये पहले भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था भाई आपको उनकी शक्लें पसंद नहीं। देखो मैं एक गुरसिख हूँ, उन्होंने किसी ने बाद में अमृत छका या पहले छका हुआ था, मुझे नॉलेज नहीं उनके बारे में जो 30 मेंबर लिए गए हैं, मगर मैं एक अमृतधारी सिख होने के नाते जो स्वरूप है सिखी का, उसको मैं ये कहूँ कि मुझे वो शक्लें पसंद नहीं, वो आदमी पसंद नहीं, ये मेरे शोभा नहीं देता। वो भी अमृतधारी हैं, मैं भी अमृतधारी सिख हूँ। उनका किरदार क्या है वो इलाके के लोग जाने, वो किस पे हैं। हाँ मैं ये तो थोड़ा बहुत जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी गुरुद्वारों के प्रबंध में भी कईयों लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा डाला होगा। हो सकता है मेरे हमारे से भी अच्छे प्रबंधक हों। ये तो आगे टाइम बताएगा कि वो 38 लोग किस प्रकार का प्रबंध कर सकते हैं। उससे पहले उनके बारे में मैं कुछ भी ना गलत बोलूँगा और ना सही बोलूँगा। नहीं, उसमें मैंने कहा है कि सीएम साहब ने मुझे पहले राय ली थी, तो मैंने सीएम साहब के मान सम्मान के लिए बात कह दी थी कि आप लिस्ट भेजो तो मैं मंजूर कर लूँगा। और इसी वजह के मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसी वजह से 13 तारीख को मैंने सीएम साहब का धन्यवाद भी किया। मगर संगत को कमेटी मंजूर नहीं हुई तो मैं संगत के साथ खड़ा हो गया। सर कहीं ना कहीं एकदम मैं लिस्ट दे देता तो बात नहीं बनती थी। मैंने कहा कि मेरे लाखों वोटर रहे, हम 7 मेंबर जीते एसजीपीसी के हरियाणा में, लाखों मेरे फॉलोवर रहे, हजारों लोगों ने मेरा एजिटेशन में साथ दिया। सैकड़ों लोग वो हैं जो मरने मिटने के लिए 22 साल तक मेरे साथ संघर्ष में रहे। एकदम मैं लिस्ट देना उचित नहीं समझता था। मैंने तो सीएम साहब का मन लिया भी सीएम साहब कहाँ खड़े हैं, मैंने उनका मन टटोल लिया कि ये अपने मन की मर्जी करना चाहते हैं। तो यदि मन की मर्जी ना होती उनकी मेरे ऊपर छोड़ दे तो उस दिन सीएम साहब मेरे से भूल नहीं हुई। मैं तजर्बेकार आदमी हूँ, मैंने सीएम साहब की छोड़ी तो सीएम साहब को ये कहना चाहिए था जिन्ना साहब कुर्बानी आपकी है, आपने 22 साल संघर्ष में गुजारे हैं, अपने साथियों जैसा सलाह करो। यदि सीएम साहब ये मेरे से कहते, भूल सीएम साहब से हुई है मेरे से नहीं हुई, गलती सीएम साहब ने की है मैंने नहीं की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पहले बादल साहब को मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ सके, आज सीएम साहब नहीं समझ सके, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैं 1 तारीख को ये फैसला लूँगा संगत से मिलकर। मैं 1 तारीख तक 31 तक से सरकार को टाइम दे रहा हूँ। सरकार यदि कोई हल नहीं निकालती तो 1 तारीख को आप इंतजार करिए, 1 तारीख को क्या आने वाला है। ऐसा सर, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। सरकारें करती है ऐसा, जहाँ गुरुद्वारों में कहीं भी होता है, मंदिरों में हो, गुरुद्वारे में हो, तो सरकार के पास एक अधिकार होता है कि कमेटी को बंद किया जाए तो उस पर वो लगा दिया जाए। वो लगा सकती है, हमें कोई इतराज नहीं, लगा दे। काम करवाना है हमने तो सरकार से, लगवा दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। तो संगत भी चुप करके बैठ जाएगी, मेरा मानना है इसमें, क्योंकि वो संगत को वो जो मेंबर बने वो उनके इलाके के लोगों को पसंद नहीं। यहीं से वजह हुई ना। यदि चुने तो 41 मेंबर थे, सभी तो बन नहीं जाने थे। 41 मेंबर यदि जय चुने जाते, लोगों को मान्य होते तो ये नौबत नहीं आनी थी। तभी नौबत आई ना जब वो मेंबर संगत को पसंद नहीं आए। तो अब सरकार लगाती है, ऑब्जर्वर लगाती है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को प्रबंध, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस कमेटी का विरोध नहीं कर रहा, मैं सरकार का भी विरोध, क्योंकि सरकार ने 4 प्रतिक्रियाओं में ये कमेटी को गुजारा। 4 लोगों से सलाह की, हो सकता बुद्धिजीवियों से ली हो, मेरे जैसे और लोगों से ली हो, सरकार अपने मंत्रिमंडल में सलाह की हो, पता नहीं कहाँ कहाँ सरकार ने। मुझे पता चला कि सीएम साहब के पास 300 नाम, मुझे खुद सीएम साहब ने कहा कि 300 लोग आए थे। 4 प्रतिक्रियाओं में जिंदा मैं गुजर के कमेटी बनाऊंगा, तो मैंने 41 मेंबर चुने। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। जैसा आपने कहा भी आपने, मैं इतनी जल्दी कैसे लिस्ट दे सकता। अब भी सरकार
यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। मैं संघर्ष से भी कहा था मेरा इतना जल्दी रिजाइन ना लो, मुझे सीएम साहब से एक बार सलाह करने दो। उसके पीछे बहुत कारण है, सरकार की जरूरत है मैं समझता हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, हल्काबंदी होनी है, हल्काबंदी सरकार ने करवानी है। जो लड़ाई आप समिति में रह करके लड़ सकते थे, आप वो बाहर रह करके कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ बाहर रह के मजबूती से लड़ सकता हूँ, वहां तो मैं गुलाम रह के करता, हर बात को मैं बर्दाश्त कैसे करता। वो तो फिर दादू वाली बात हो जाती ना, अंगूर खट्टे हैं, यदि प्रधान है तो अंगूर मीठे हैं, यदि प्रधान नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। वैसे सवाल मेरा भी नहीं बनता क्योंकि मैं एक धार्मिक संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। यदि नहीं सर, एक मिनट सर, पानी केवल सिखों को नहीं चाहिए, पानी हर किसान को हरियाणा को चाहिए। है तो कंट्रोवर्सी सवाल, पर मैं इस पे एक जरूर बात कहना चाहूँगा कि मैं एक किसान हूँ, किसान के नाते मैं बात कर सकता हूँ, धार्मिक नेता बात नहीं कर सकता। एज ए किसान मैं यह चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पंजाब और हरियाणा को मानना चाहिए। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।